आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। मथुरा के गोवर्धन में सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने रामलीला के मंच पर युवक से की मारपीट, राजनीति रसूख के चलते नहीं हो रही रिपोर्ट दर्ज। मथुरा के गोवर्धन में सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने रामलीला के मंच पर युवक से की मारपीट। आरोप है कि मारपीट का आरोपी भाजपा पार्टी के एक बड़े नेता का रिश्तेदार है। जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी। जी हां, हम बात करें सत्ताधारी पार्टी भाजपा की। यहाँ की मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रिश्तेदारों ने ऐसी हद पार की है कि शर्म आ जाए, और जिन नेताओं को पीड़ितों की मदद करनी चाहिए वही नेता अपने रिश्तेदारों की मदद कर रहे हैं। जबकि गोवर्धन के पलसों गांव निवासी अनूप का कहना है कि 19 अक्टूबर को गांव में रामलीला का समापन था। इस दौरान गांव के जयदेव, दुर्गा प्रसाद, योगेश, अमित और मुकेश ने शराब पीकर उत्पाद मचाया, और जब उसे विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडे और फरसे से उस पर हमला कर दिया। लहूलुहान अवस्था में हमलावर उसे छोड़कर भाग हो गए। आरोप है कि राजनीति रसूख के चलते इस मामले में थाने में पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है और उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र रचाया जा रहा है, जिसके चलते शुक्रवार की दोपहर 1 बजे परिवार के लोग घायल को एम्बुलेंस से लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि जो व्यक्ति एसएसपी ऑफिस आया था उस पर और उसके परिवार पर कई मुकदमे दर्ज है। जो घटना हुई है उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। न्यूज इंडिया टीवी से श्याम सुंदर की रिपोर्ट मथुरा से। अभी आज यहाँ जनसुनवाई में आए थे जिनके द्वारा ये बताया गया कि उसके साथ मारपीट हुई थी। थाने में जानकारी करने का पता चला है कि व्यक्ति और उसके परिवार में कई हिस्ट्री शीटर्स हैं और उनके कुछ और मुकदमे भी हैं। फिर भी इस पूरे प्रकरण में थाने को विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशन कर दिया गया। व्यक्ति झगड़ा मारपीट हुई है तो उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पलसों से मेरे भतीजे के साथ में घटना हुई है। रामलीला में मेरा भतीजा स्वागत करने के लिए मंच पर चढ़ रहा था। वो दारू पी के 5-6 लोग, जयदेव उनमें मतलब ये पूर्व प्रधान है, और उनने मेरे भतीजे पे हमला किया। मेरी भाभी बचाने गई अपने बेटा की सुन के तो उसके कपड़े फाड़े, उसके लात घुसा दिए, उसकी मार दी उसने, और उससे कहा मतलब ये तेरा नेता बनता है बेटा, इसको समझा देना, इसको जान से मार दूंगा। बीजेपी का आदमी हूं मैं, 3 पीढ़ी से बीजेपी के लिए वोट दे रहा हूं। बीजेपी का जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे, उसका मामा का लड़का जयदेव पलसों का, और वो मेरी 5 दिन से एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहा। मैं 5 दिन से धक्का खाते डोल रहा हूं। 5 दिन मुझे रात दिन हो गई थाने में पड़े पल्ली पार्टी बैठी हुई है थाने में, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रही है। और साहब बहुत दबाव है, मतलब ये इस कारण मैं भटकता डोल रहा हूं। और मेरे खिलाफ फर्जी मेडिकल करा के गोवर्धन, गले पे हिस्सा लगाया है सिक्के का, कान की घटना दिखाई है। 19 की मेरे साथ में घटना हुई है, 20 में उनने मेडिकल कराया है शाम को 4:40। वहां से रेफर दिखाया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वहां वृंदावन भेजा है मायावती। पूरे डॉक्टर उनका सहयोग कर रहे हैं, सत्ताधारी है साहब, और मेरी कोई सुन नहीं रहा है। और बहुत बड़ी पार्टी है, मुझे तो अपने भतीजे का बहुत खतरा है। लहूलुहान है, बचेगा या नहीं बचेगा। मेरी कहीं मदद नहीं हो रही है, मेरी मदद कराओ साहब। और हर साल मुझ पे 2 मुकदमा फर्जी लगवाए जाते हैं। 2015 से मैं पीड़ित चल रहा हूँ। हर साल 2 मुकदमा मुझ पे, मेरे बच्चों पे, सब पे लगवा दिए। ऐसा कोई नहीं है जो हम पे मुकदमा नहीं लगवा रखा। एसएसपी कार्यालय पहुंचे, क्या आश्वासन मिला? एसएसपी कार्यालय हम गए साहब, उनने फोन किया कोतवाल गोवर्धन के लिए, उनसे कही कि 19 तारीख से भटक रहे, इनका मुकदमा कायम क्यों नहीं किया। ऐसा मेला चल रहा था, तो मेले से घटना का क्या मतलब। आप मुकदमा तुरंत कायम करना चाहिए। आश्वासन दिया है कोतवाल के खिलाफ जांच बैठाने का और मुकदमा कायम कराने का। पहले आप एम्बुलेंस से लेके गए, भाई कौन है ये आपके? भतीजे मेरे अनूप शर्मा। कप्तान साहब इनसे मिले, क्या हुआ? कप्तान साहब नहीं मिले इनसे, हमसे मिले खाली। ना बाहर आए, ना बाहर आए वो। हमसे बोलिए कि मतलब मुकदमा कायम हो जाएगा आपका, आप जाइए। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।